तुमको जिंदगी में इतनी बार तमाचा मारता है ना कि जब तुम्हें लगता है कि तुमने पूरा का पूरा साइंस डिट्टो वर्ड टू वर्ड फॉलो किया है, तब उसमें आ जाता है नेचर। सारे डेटा पॉइंट्स परफेक्टली फॉलो करने के बाद में हमारे साथ में एक ऐसा केस हुआ जिसको बोलते हैं एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम। अब एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम को लेके हम रेफरल ले रहे थे पूरे इंडिया के लिए। मतलब कोई भी पेशेंट ऐसा रहता है जिसका आईवीएफ करने के दरमियान अगर सारा ट्रीटमेंट ठीक से हुआ है, एग पिकअप के दिन पे जब डॉक्टर एग फॉलिकल निकालता है ना, एग पिकअप करने के समय पे, तब लेबोरेटरी में टेस्टिंग करने के टाइम पे उन्हें मालूम पड़ता है कि बाबा अंदर से एग ही नहीं है। अब बहुत डिसअपॉइंटिंग स्टेटमेंट है ना। बहुत मेहनत किया आपने भैया, इतना इंजेक्शन लिया, एग ही नहीं मिला। इमेजिन करो वो पेशेंट पे क्या बीतेगी। एक तो बहुत लोग इंजेक्शन से डरते हैं, मैं भी बहुत डरता हूँ। ऑन टॉप ऑफ इट इंजेक्शन लेने के बाद में 10 दिन का इंजेक्शन है आईवीएफ में। फिर पेशेंट एक तो गुस्सा करके झगड़ा करके आईवीएफ कर गया होता है ना। 50 लोग मिल जाएंगे तुमको तो बोलेंगे अरे आईवीएफ मत कर, ये कर वो कर। सबसे झगड़ा करके मन बना के आईवीएफ किया और रिजल्ट कुछ नहीं मिला। पैसा भी गया, इमोशन भी गया, पेन भी हुआ, डिस्ट्रेस टोटल, है ना। ऐसे सिचुएशंस में इन पेशेंट्स को हमारे पास भेजा जाता है थिंकिंग कि हम कुछ ऐसा करके देंगे जिससे दोबारा एम्प्टी फॉलिकल ना हो। जो लोग हमारे पास नहीं बेचते, जो कुछ भी रीजन है, ईगो है, डिस्टेंस है, जो जो कुछ भी है, वो लोग क्या बोलते हैं पेशेंट को, सीधा डोनर का ट्रीटमेंट कर लो, मतलब आप में तो एग अच्छा नहीं है, बाहर से एग ले लो। अरे भैया, दिस पेशेंट वाज ओनली 27 years old, मेल फैक्टर फर्टिलिटी, मतलब हर महीने में लेडी को पीरियड बराबर, एएमएच 3.8, वजन एकदम परफेक्ट, क्वालिफाइड लड़की, काम कर रही है, हस्बैंड का स्पर्म काउंट था 1.9 मिलियन। आज तक जमाने को यही था कि मेन प्रॉब्लम तो हस्बैंड में है, इसलिए बेचारा एकदम चुपचाप सब सहन कर रहा है। ना, आदमी को भी अंदर से गिल्ट रहता है, ये कोई मानेगा नहीं, पर जो मानता है ना वो अग्री करेगा इस बात को कि यार अगर किसी की वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है तो बंदा भी एकदम टेंशन में रहता है। अभी वो तो कुछ बोल नहीं रहा है, हमने भी पूरी थेरेपी कर दी। वी डिड समथिंग कॉल्ड एज टीबीओडी, ट्रांस वजाइनल ओवेरियन ड्रिलिंग, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है। साथ में हमने किया प्री ट्रीटमेंट एंटागोनिस्ट विथ रैंडम स्टिमुलेशन। ये जब आप करते हो तब एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम में टेम्परेचर मैच करके ट्रिगर देने के एक दिन जस्ट पहले इन पेशेंट्स को ट्रिगर देना है। इसको अर्ली ट्रिगर बोलते हैं, बराबर। और जो फॉलिकल्स हमें मिलते हैं ना, नॉर्मली हम एक पिकअप करते हैं 36 आवर्स पे, इसमें करना है 34 आवर्स पे, थोड़ा जल्दी, बस थोड़ा सा। क्रूशियल मॉनिटरिंग रहता है। मैंने और डॉक्टर विस्मय ने खुद मॉनिटरिंग किया था पेशेंट के लिए, वापस वही आया, एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम, है ना। 11 बार हमने एग एस्पिरेट किया, कुछ भी नहीं। वी टोल्ड हर द सेम थिंग। अभी हम डोनर का काम करते नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, पर हम उन लोगों के अगेंस्ट नहीं जो डोनर का काम करते हैं, ठीक है। उसने बोला सर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ और मैं अगला 3-4 महीना कुछ नहीं करना चाहती। हमें भी बहुत सॉर्ट ऑफ यू फील बैड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। हमने बोला एक काम करो यार, वी अपोलोजाइज, इससे ज्यादा साइंस नहीं है ना। शी जब वो जा रही थी ना, एक क्वेश्चन उसने करा, सर मतलब क्या मैं मेरे खुद के एग के साथ में कभी भी प्रेग्नेंट हो पाऊंगी? एंड मेरे पास में उसका आंसर नहीं था। आई वॉज लाइक थोड़ा टफ दिख रहा है, पर थोड़ा अगर भगवान ने आप पे मेहरबानी रखा तो हो जाए। शी वेंट, चली गई। 7.5 महीने के बाद में मेरे पास में वापस आई अपॉइंटमेंट लेके, तो मुझे लगा वापस ट्रीटमेंट चालू करने को आई होगी मन। शी वाज लाइक सर क्या है ना, हर महीने पीरियड आता है, ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया पीरियड नहीं आया। मुझे ठीक है, एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेते। यूपीटी पॉजिटिव, दोनों लाइंस। मैंने पूछा भाई आईवीएफ करवाए किधर बाहर जाके? बोलते नहीं सर पैसा ही नहीं है, क्या आईवीएफ करूंगा, हम तो नेचुरल ट्राई कर रहे थे। हमें तो ऐसा था कि ये स्पर्म काउंट पे 1.9 मिलियन के स्पर्म काउंट पे बच्चा हो ही नहीं सकता और मेरे में भी एग नहीं है, तो इसलिए हम तो बिना प्रोटेक्शन का ट्राई कर रहे थे। मैं हैरान था क्योंकि डेटा इसे सपोर्ट नहीं करता, साइंस इसे सपोर्ट नहीं करता, शायद भगवान ने सपोर्ट कर दिया, है ना। उसके बाद में उसकी प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत अच्छी थी। शी कंटिन्यूड विद अस फॉर 7 months। लास्ट 2 महीने उसने कोई दूसरी हॉस्पिटल में किए। शी डिलीवर्ड, शी हैज अ बेबी गर्ल अप्रोक्सीमेटली 7 months ओल्ड नाउ। वो जो दिवाली में मेरे को मिलने आई थी कि सर क्या है ना, आप लोग बहुत अच्छे थे, आपके पहले वाले भी डॉक्टर जो थे वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर थे, सब डॉक्टर अच्छे थे, पर शायद मेरा नसीब नहीं था उस टाइम पे, पर पता नहीं कैसे हो गया। इनफैक्ट मैंने उसको पूछा भी कि तूने कोई ट्रीटमेंट लिया क्या, तेरे हस्बैंड ने कुछ किया? कैसे? लाइक सर सच्ची में कुछ नहीं किया। ऐसा है ना कि साइंस, काफी बार जब अपन ये ट्रीटमेंट करते हैं तब साइंस इतना लिमिटेड है
इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। हम लोगों को आंसर नहीं कर सकते यार, हमें आंसर देना है पर हम बता नहीं सकते, और हम झूठ भी बता नहीं सकते। जो अच्छे डॉक्टर्स रहते हैं वो वैसे भी कोई स्टोरी तो बनाएंगे नहीं। इसीलिए हम इतने ग्राउंडेड रहते हैं, क्योंकि ये जर्नी में ना तुम्हें इतनी बार डेटा पॉइंट्स मिलेंगे, जो डेटा पॉइंट्स तुम पेशेंट को बोलोगे पर उसमें कुछ और ही होगा। इसीलिए हम इतने ग्राउंडेड रहते हैं, और इसीलिए आपको एज अ पेशेंट इस जर्नी में हिम्मत नहीं हारनी। याद रखिए, जो बंदा मेहनत करता है ना डॉक्टर के थ्रू या नसीब के थ्रू, अल्टीमेटली उसको रिजल्ट मिलना ही है। ओके, ऑल द बेस्ट एंड आई विश यू very nice journey if you are a fertility patient.